Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and doing well. My name is Mariam and today I will discuss about the characteristics of a good psychologist. So first one is empathy. Understanding के how someone feel and caring about it. आप कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है, कोई भी पेशेंट आता है तो एक चीज़ सफ़र कर रहा होता है, वो मेल एडजस्टेड है, ठीक है। वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके पास लेकर आया है तो आपने उनके साथ काइंडनेस का बिहेवियर शो करना है, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना, उनके इमोशंस को एक होता है वर्ड इम्पैथी और एक होता है सिंपैथी। इम्पैथी का मतलब होता है कि आप उनकी फीलिंग्स क्या वो फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स जो आपसे शेयर कर रहा है उसका ख्याल रखना और उनकी फीलिंग्स का साथ देना। सिंपैथी होता है कि वो उनको अपनी जगह पर रख कर सोचना। मीन्स कि अगर वो आपके सामने रो रहा है रोना धोना डाल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप भी उसके साथ रोना स्टार्ट कर देंगे, यानी आप उसके इमोशंस का ख्याल रख रहे हैं। तो ये होता है सिंपैथी। साइकोलॉजिस्ट सिंपैथेटिक बिहेवियर शो नहीं करता, वो हमेशा एम्पैथेटिक बिहेवियर शो करता है। अब फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट आपके पास आया, बहुत सैड है, ब्रोकन हार्ट है या किसी लव वन की डेथ हो गई है, उसने किसी को खो दिया है, तो साइकोलॉजिस्ट हमेशा काइंडनेस का बिहेवियर शो करता है, उसके साथ रोना धोना नहीं डालेगा, ठीक है। अब वो कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करेगा जिससे वो मोटिवेट हो और अपने उसकी यानी उसके जो नेगेटिव थॉट्स लेकर वो बैठा हुआ है कि मेरे साथ ये हो गया है, वो छोड़ गया, मैं क्या करूँगा, मैं अकेला हो गया हूँ। तो उनके इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको चैलेंज करता है। लाइक आई कैन इमेजिन, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, हाउ टफ दिस टाइम मस्ट बी फॉर यू। सो लाइक दिस वो सेंटेंसेस यूज़ करेगा और उनको मोटिवेट करेगा। समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव लिसनिंग। साइकोलॉजिस्ट हमेशा एक्टिव लिसनर होता है, रियली पेइंग अटेंशन टू व्हाट द क्लाइंट सेज। साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्टिवली केयरफुली लिसन करता है कि क्या क्लाइंट बात कर रहा है, उसमें से उसकी प्रॉब्लम्स ढूंढता है एंड उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है क्या है और डायग्नोस करता है उसको, उस प्रॉब्लम को। सो नेक्स्ट आ जाता है पेशेंस, गिविंग द क्लाइंट टाइम टू वर्क। अब देखें, अब कुछ क्लाइंट्स और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो उस चीज़ को लेके जा रहे होते हैं। वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो भी बीच में बहुत ज़्यादा गैप लेंगे, स्टॉप करेंगे, जिससे अक्सर लोग समझते हैं कि ये तो सामने वाला क्लाइंट जो है हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, काफ़ी देर से एक ही बात को या काफ़ी दिनों से एक ही बात को लेके चल रहा है, वो कोई मतलब इस तरह का। अब जो है ना साइकोलॉजिस्ट, उसने टॉलरेंस से काम लेना है, पेशेंट से काम लेना है, उसके आराम से सुनिए। अगर वो क्लाइंट जो है उससे टाइम चाहता है तो उसको टाइम देगा वो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ क्लाइंट इज़ स्ट्रगलिंग टू मेक प्रोग्रेस, वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है लेकिन बहुत टाइम ले रहा है, तो साइकोलॉजी स्टेज काम एंड सपोर्ट दैम, नोइंग चेंज टेक्स टाइम। द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, कीपिंग द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन प्राइवेट। उनकी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर नहीं करता, हमेशा याद रखिएगा। साइकोलॉजिस्ट सबसे बड़ा राजदार होता है। फॉर एग्जाम्पल एक साइकोलॉजिस्ट है, नेवर शेयर्स व्हाट अ क्लाइंट सेज इन अ थेरेपी with anyone unless the client agrees or it if it involves serious harm. The next one is non-judgmental attitude. क्लाइंट को सबसे पहले एक्सेप्ट करना, यही एक गुड साइकोलॉजिस्ट की करेक्टरिस्टिक्स है। उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करता कि वो क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो रोल क्या है, वो कहाँ लाई कर रहा है, वो इस चीज़ को नहीं देखेगा। बस उसको ये है कि वो उसके साथ एक क्लाइंट और साइकोलॉजिस्ट का रिलेशनशिप रखेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ क्लाइंट एडमिट्स टू मेकिंग मिस्टेक्स, अगर वो गलती कर देता है और उसको मान लेता है तो साइकोलॉजिस्ट उसको लिसन करेगा बगैर किसी जजमेंट के और फोकस करेगा कि कैसे उसको हेल्प की जा सकती है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस मिस्टेक को। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। साइकोलॉजिस्ट हमेशा एक उसके पास स्ट्रॉन्ग स्किल्स और कमांड होती है कम्युनिकेशन में। बीइंग क्लियर विद टॉकिंग विद द क्लाइंट। फॉर एग्जांपल अ साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन a treatment plan in simple words so the client can understand and feel comfortable with it. वो कोई भी उससे बात कर रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है, कोई भी ट्रीटमेंट प्लान बना रहा है या जो जो वर्ड्स उसके साथ यूज़ कर रहा है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हमेशा टॉक थेरेपिस्ट होता है तो टॉक थेरेपिस्ट में वर्ड्स का यूज़ होता है वो, या वर्बल और नॉन वर्बल कुछ भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सेवन्थ वन इज़ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़। साइकोलॉजिस्ट के पास नॉलेज होगा तो वो हेल्प करेगा लोगों की।
तो सबसे पहले उसके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ साइकोलॉजिस्ट यूजिंग देयर ट्रेनिंग टू हेल्प अ क्लाइंट मैनेज एंजाइटी बाय टीचिंग देम रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर उनके सामने कोई डिप्रेशन या एंजाइटी का आ गया पेशेंट, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? उसके पास अगर नॉलेज होगा कि उसको डीप ब्रीथिंग करवानी है, उसकी जो ब्रीथिंग है उसको नॉर्मल करना है, यानी उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स देगा, उसको एक्सरसाइज करेगा या उसकी सीबीटी टेक्निक यूज़ करेगा, उसके नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। अगर उसके पास नॉलेज होगा, एक्सपर्टीज़ होंगी, तभी तो वो ये सब कर पाएगा। सो एक साइकोलॉजिस्ट के पास नॉलेज और उसकी स्किल्स होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कल्चरल सेंसिटिविटी, रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस इन पीपल्स बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजिस्ट कभी भी जज नहीं करेगा आपके कल्चरल बैकग्राउंड को देखकर। वो हमेशा, अब देखें, आप किसी अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, अगर वो मुस्लिम है, ठीक है, अगर कोई नॉन मुस्लिम उसके पास जाता है, अगर वो बता दे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, तो वो बायसनेस आ जाएगा। वो कभी भी इस चीज़ को, ना साइकोलॉजिस्ट का जेंडर होता है, ना वो उसका कोई मज़हब होता है, उसने बस ट्रीट करना है एक क्लाइंट को। For example, a psychologist is careful not to make assumption about a client based on their culture and ask about their specific beliefs and values. कभी भी मज़हब को लेकर, कल्चर को लेकर, स्टेटस को देखकर कभी भी साइकोलॉजिस्ट जजमेंटल नहीं होगा, ना ही कोई अजम्पशंस बनाएगा। नाइन्थ वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। साइकोलॉजिस्ट को एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसको ऐसी स्किल्स आनी चाहिए कि वो क्लाइंट की हेल्प कर सके और उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ क्लाइंट फील्स स्ट्रेस अबाउट वर्क, द साइकोलॉजिस्ट माइट हेल्प देम मेक अ प्लान टू ऑर्गेनाइज टास्क एंड मैनेज टाइम better. 10th one is self-awareness, knowing their own feelings and reactions and not letting them affect the work with client. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइकोलॉजिस्ट है, वो अपसेट है, वो कभी भी अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपने सैडनेस को शो नहीं करेगा कि कोई भी क्लाइंट उससे इन्फ्लुएंस हो, उसकी हेल्प करने की बजाय और डिप्रेस कर दिया जाए। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है एक साइकोलॉजिस्ट में। इसके अलावा आपने देखा होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना चाह रहा है क्लाइंट अपनी, तो अगर वो कहता है कि मुझे आपको ये चीज़ें बतानी है और वो नहीं बताता, वो भूल जाता है या उसको याद है वो नहीं बताता, कभी भी साइकोलॉजिस्ट उसको दोबारा बात नहीं कहेगा कि आपने मुझे कल ये कहा था कि मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगा और आपने नहीं की, आपने वो बात नहीं बताई। तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है एक साइकोलॉजिस्ट के पास, उसको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर वो स्टॉप कर जाता है, वो बता नहीं पा रहा अपनी बात। तो कभी भी साइकोलॉजिस्ट उसको फोर्स नहीं करेगा कि यू कैन टेल मी व्हाट यू आर सेइंग। द नेक्स्ट वन इज़ एथिकल इंटेग्रिटी, डूइंग द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल रूल्स एंड वैल्यूज़। वो हमेशा कुछ अच्छी चीज़ें कहेगा अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल, जो कि उसके प्रोफेशन के साथ हैं, उसके रूल्स को और उसकी वैल्यूज़ को फॉलो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक साइकोलॉजिस्ट है, follows all the guidelines of their profession and treats every client fairly and honestly. So these are the simple explanations which help to illustrate the qualities of a good psychologist should have in their practice. होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।